अब 12th क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x फाइंड d2 dx2 ऑफ y इन टर्म्स ऑफ y अलोन। ये कह रहा है कि अगर y cos इनवर्स x है तो d2 dx2 को फाइंड करो, d2 dx2 ऑफ y को फाइंड करो, किसके टर्म पे? y के टर्म पे फाइंड करो। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके का होगा। देखते हैं इस तरीके से, d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू, यहाँ y वाली कुछ चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो ये y के टर्म पे इसको फाइंड करना। अगर x के टर्म पे फाइंड करता तो यहाँ पर को कुछ x के फंक्शन वाली चीज़ लिखी हुई थी, पर यहाँ पर को इक्वल टू y के फंक्शन वाली कोई चीज़ लिखी हुई। ठीक है, तो उसको y के टर्म पे हमें एक्सप्रेस करना है। तो हमें ऐसे ही कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा कि y के टर्म पे हमें वैल्यूज़ प्राप्त हो। ठीक है, ठीक, तो जो दे रखा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हमें फाइंड करना है पहले, वो भी y के टर्म पे फाइंड करना है। ठीक है, तो 2 बार इस इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो खैर 2 बार होना ही है, तभी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। साथ साथ हमें ध्यान भी रखना है कि y के टर्म पे बात आए। ठीक, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आनी चाहिए हमारे पास जिसको हम x से y में कन्वर्ट कर सके। ठीक, तो सबसे पहले तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, राइट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब देखो कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पर ये जो आया, जैसे ये आया ना, वो एक बार दिखा रहा हूँ, अगर कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो चीज़ आई, ये तो y x के टर्म पे आ रही है, x आ रही है, हमें तो चाहिए y के टर्म पे। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ उसको y की तरह बनाना पड़ेगा ताकि हमारे पास y के टर्म पे चीज़ें आए। ठीक है, तो कैसे हो सकता है इसका, तो कैसे हमें इसका प्रबंध करना पड़ेगा। देखो इसका डिफरेंशिएशन करके तो अब काम नहीं चलेगा पहले। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बात आ रही है वो x के टर्म पे आ रही है, थोड़ा हमें बदलना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करके देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ये है। ऐसा करते हैं, कॉस इनवर्स x को लेफ्ट हैंड साइड में भेजता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कॉस y हो जाएगा इक्वल टू x। ठीक है, या कहें x इज इक्वल टू कॉस y हो गया। ठीक है, अब देखो y वाली चीज़ में आ गया, कुछ ना कुछ आ गया है ना। अब इसका हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, देखो क्योंकि ये फंक्शन जो हो गया ये y वाला फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसका हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। ये बात थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्यों हो रहा है, कुछ स्टेप में आगे सॉल्व करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि y के रिस्पेक्ट में हम इसका वो डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं। इस इक्वेशन 2 कह देता हूँ, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, डी बाई डी वाई ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी वाई अप और कॉस वाई। ठीक है, ये चीज़ हुई ये चीज़ आई बात समझ में, कैसे हुआ, कॉस वाई हुआ। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वैसे रखो, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन वाई होता है। ठीक है, या कॉस कुछ का डिफरेंशिएशन माइनस साइन कुछ, वाई वाला फंक्शन वाला वाई वाले ऑपरेटर से ही डिफरेंशिएट होगा। ठीक हुआ, ठीक। अब ऐसा करते हैं, हमें तो चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो ऐसा करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को पलट देते हैं, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि डी वाई ऊपर चले जाएगा, डी एक्स नीचे आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। ठीक है, अपनी बात भी आ गई यहाँ, वाई वाला टर्म भी आ गया और डी वाई अपॉन डी एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्स कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स कर दो, तो यहाँ भी इन्वर्स होगा, माइनस साइन वाई नीचे आ जाएगा, एक माइनस आगे रहने दो, साइन वाई नीचे आ गया, ऊपर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ कुछ इस तरीके से, यहाँ अगर यहाँ पर इन्वर्स किया तो यहाँ भी इन्वर्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डी एक्स इसके बराबर और डी वाई इसके बराबर। ठीक है, अब बात आई समझ में, इन्वर्स किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया है, डी वाई अपॉन डी एक्स अभी आ गया है डी वाई अपॉन, हमें चाहिए डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई चाहिए। ठीक है, तो हमें इसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर को चाहिए डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई, वो कब आएगा, जब हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ना।
तभी तो डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई कहेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर को का ऑर्डर 2 का मतलब ये क्या हुआ, वाई एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। ठीक है, एक बार तो हो गया वाई, तभी ये डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है। एक और बार जब हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, जब डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई आएगा, तो अब यहाँ पर को एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन थर्ड का आई बात समझ। अब यहाँ पर को क्यों किया करके, ठीक, तो लिखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दो, इक्वल टू, ठीक है, माइनस को बाहर ले लेते हैं, -1 ही कह देते हैं इसको। ठीक है, तो माइनस को बाहर ले लिया और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन साइन वाई हमने पहले ले लिया है, -1 को बाहर, माइनस को बाहर या कहीं -1 को बाहर पहले ले लिया, यहाँ पे को ले लिया। ठीक है, अब देखो ये तो, अब डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये y है x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये ऑर्डर 2 है। ठीक है, ना कि पावर 2। ठीक, इक्वल टू ये रही चीज ऐसे रहो, -1 बाहर ही रहने दो। अब देखो ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पर यहाँ पर को जो फंक्शन है y वाला है, क्या है, y वाला है। ठीक है, y वाला को, जो y वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाएगा x के ही रिस्पेक्ट में, y के ही रिस्पेक्ट में किया जा सकता है। तो वो आपको पता है कैसे, पहले ऐसा करते हैं, इसको ऊपर ले जाता हूँ मैं, साइन y को ऊपर पहुँचा देता हूँ। नहीं, ऊपर कैसे पहुँचाएंगे, देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर को क्या है, यहाँ पर को साइन वाई है, 1 अपॉन साइन वाई इक्वल टू कॉसेक वाई। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर को 1 अपॉन साइन वाई की जगह कॉसेक वाई लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स तो ऐसे रहने दे, यहाँ पर को कॉसेक वाई हो गया। ठीक है, सिंस देयरफॉर। ठीक है, अब ये y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा, तो डी बाई डी वाई को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक, सच दैट डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई इक्वल टू -1 ऐसे बाहर रहने दे। अब डी बाई डी वाई को हमने इंट्रोड्यूस किया, यहाँ कॉसेक वाई ऐसे रहने दो, पीछे पीछे डी वाई अपॉन डी एक्स को लाए, ताकि ये टर्म बैलेंस रहे। क्यों, कैसे रहेंगे बैलेंस, नीचे के डी वाई से ऊपर वाला डी वाई घटेगा, तो डी बाई डी एक्स ही एज इट इज वैसे रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में, ये तभी हमने ऐसे कहा। अब देखो ये y वाला फंक्शन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है। ठीक, सच दैट डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई इक्वल टू -1, अब इंटू कॉस कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस कुछ का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक कुछ इंटू कॉट कुछ। ठीक है, तो यहाँ कुछ की जगह y है, तो ब्रैकेट लगाओ, माइनस कॉसेक कुछ यानी कि y इंटू कॉट कुछ यानी कि y, ब्रैकेट क्लोज, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये पीछे रहा ही है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, हमें डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई फाइंड करना था, वो भी y के टर्म पे फाइंड करना था। देखो डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई आ गया, ये y के टर्म पे आ गया, ये भी y के टर्म पे आ गया। हमें पता है ना डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या था y के टर्म पे, कहाँ है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये रहा, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब है -1 अपॉन साइन वाई है। तो इस इक्वेशन 3 में जो ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, वो उसे हम यहाँ पर को पुट कर देंगे, तो ये पूरा y के टर्म पे एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसे अगले पेज में मैं करता हूँ। ठीक, ठीक हुआ। अब देखो यहाँ पर को मैं लिख देता हूँ, ये तो खैर काट रखा है मैंने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन 4। ठीक है, 4 में रखने पर इसे मैं इक्वेशन 4 कह देता हूँ। ठीक है, इसे इक्वेशन 4 कह देता हूँ। तो ये कह रहा है, मैंने क्या कहा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 4 पर रखने पर। ठीक है, ठीक, तो मैंने यहाँ पर को लिखा है, तो अब रखते हैं, फिर इस इक्वेशन 4 में रखते हैं। ठीक है, तो मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर दी है। ठीक है, ये इस तरीके से हुआ। ठीक, अब देखो
ये माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस इस माइनस से और मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस हो जाएगा, यानी कि पूरे में यहाँ पर वो माइनस साइन आएगा। देखो 1/sin y कितना होता है, 1/sin y cosec y होता है, तो यहाँ पर को हम cosec y लिख देंगे, ठीक है। तो सच दैट d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू माइनस cosec y इंटू cot y इंटू cosec y, ठीक है। तो ये कुछ हुआ, देखो cosec y इंटू cosec y कितना होगा, cosec स्क्वायर y, ठीक है, ये भी लिख दो फिर माइनस cosec स्क्वायर y इंटू cot y। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। देखो 13 क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। y इतना दे रखा है x के टर्म पे, ठीक है। सो डेट एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा ये समझाता हूँ कि ये y2 यहाँ पर को क्या कह रहा है और ये y1 क्या है असल में, ठीक है। देखो y1 है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, जिसे हम dy अपॉन dx भी कहते हैं, ठीक है, ये है। और y2 है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसे हम d2 dx2 ऑफ y कहते हैं, ठीक है। y1 कहने का मतलब है यहाँ पर को हमें dy अपॉन dx फाइंड करना होगा, y2 यहाँ पर को कहने का मतलब है यहाँ पर को d2 dx2 ऑफ y फाइंड करना होगा, ठीक है। और y की वैल्यू हमें ये दे रखी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर को क्या करना पड़ेगा, d2 dx2 ऑफ y को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर यहाँ पर को हमें क्या करना होगा, फिर dy अपॉन dx को x से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर यहाँ पर को y की वैल्यू पुट करनी। इन तीनों को निकालने के बाद इनको आपस में ऐड करने पे ये कह रहा है कि 0 आना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर को करनी है, ठीक, यही शो करके दिखाना है। सबसे पहले हम याली टर्म को निकालते हैं, ठीक है। एक्स वाले टर्म को, एक्स वाई वाला टर्म कैसे आएगा, पहले वाई को निकालना पड़ेगा, y1 को निकालना पड़ेगा, y1 यानी कि dy अपॉन dx को पहले फाइंड करना पड़ेगा, जो आएगा dy अपॉन dx उसको फिर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा x y1 आ जाएगा। वैसे फिर एक्स स्क्वायर y2 को फाइंड करना होगा। चलो बात पहले x y1 की बात करते हैं, पहले y1 फाइंड करते हैं सबसे पहले इसमें, ठीक है। y1 क्या है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, यानी कि इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y1 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, y इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ, ठीक है। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ, ये पूरा चीज़ ब्रैकेट के अंदर लिख दो, 3 cos x log x प्लस 4 sin log x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या कह सकते हैं, y1, हमने y1 को हमने डी वाई अपॉन डी एक्स का या y1 ही डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है। सच दैट ये पीछे पीछे लिखते रहेंगे हम, ठीक है। y1 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब ये चीज़ लिखना शुरू करो, ठीक। अब ये डी बाई डी एक्स को अंदर भेज दो, पहले इस वाले टर्म में जाएगा फिर इस वाले टर्म को ऑपरेट करेगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले इसको लिखो 3 cos log x, ठीक है, इस आगे करली ब्रैकेट लगा देता हूँ, फिर करली ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस फिर डी बाई डी एक्स यहाँ है, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 sin log x, ठीक है, करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इक्वल टू y1, चलो y1 ही लिखते हैं यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं लिखते हैं क्योंकि y1 ही चाहिए ना, ये तो मैंने समझाने के लिए रखा। अब देखो 3 बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स से क्योंकि 3 कांस्टेंट है, अंदर बचा cos log x बचा, फिर प्लस 4 बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स से, तो अंदर क्या बचेगा, sin log x बचेगा, ठीक है, ये चीज़ हुई। सच दैट y1 इक्वल टू 3 बाहर है, करली ब्रैकेट लगाओ, शुरू करो करली ब्रैकेट। देखो ये कॉस कुछ वाला टाइप है, कुछ की जगह यहाँ log x है,
तो कॉस कुछ का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन कुछ, यानी कि माइनस साइन कुछ, कुछ की जगह यानी कि लॉग एक्स। ठीक है, फॉर्मूले में होता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, अभी यहाँ पर को हम लिख भी देंगे कहीं पर वो फॉर्मूला, क्योंकि वो याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, कुछ कितना कहा था, लॉग एक्स। वैसे लॉग या डी बाई डी एक्स ऑफ सुपिक्स, सुपिक्स यानी कि लॉग एक्स, जो कॉस का सुपिक्स उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये चेन रूल भी है, ऐसे हम कुछ कुछ करके मैंने समझा रखा है आपको, वो ज़्यादा सही रहता है समझाने में। ठीक है, प्लस 4 यहाँ रहा। अब देखो यहाँ पर को साइन का डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, या साइन कुछ का डिफरेंशिएशन हो रहा है। साइन कुछ का डिफरेंशिएशन होता है कॉस कुछ। ठीक है, तो कॉस कुछ, कुछ की जगह कितना है यहाँ लॉग एक्स है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कुछ, यानी कि यहाँ लॉग एक्स कुछ था। ठीक है, ये चीज़ भी, तो फॉर्मूले भी मैं ज़रा लिख देता हूँ फिर बाहर पर को, फॉर्मूले लिखने ज़रूरी है। देखो यहाँ पर को लिख देते हैं, कहीं वो जगह है, हाँ यहाँ पर को लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, प्लस कॉस एक्स होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये लिखने ज़रूरी है। चलो इसको अगले पेज में सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये अगले पेज में लिख दिया है। तो वाई वन इक्वल टू, अब सॉल्व करते हैं, 3 को भी बाहर ही रहने दे, माइनस साइन लॉग एक्स अंदर ये रहा, फिर ये देखो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है। ठीक है, अब ब्रैकेट को क्लोज कर दो, प्लस यहाँ ऊपर को लिख भी देते हैं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x होता है, या कहीं लॉग कुछ का डिफरेंशिएशन 1 कुछ, प्लस प्लस रहा 4, ये है अंदर, ये ब्रैकेट में कॉस लॉग एक्स जो है वो स्वयं वैसे लिखो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होना नहीं है। यहाँ पर को भी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x होगा। ठीक है, बात आई समझ में। अब देखो अंदर कुछ भेजना है तो उसे भेज डालो। ठीक, कुछ भेज दे, हाँ ठीक है, 3 को अंदर भेज दो, कितना होगा, +3 अंदर माइनस साइन लॉग एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 साइन लॉग एक्स। ठीक है, अपॉन ये एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये बात खत्म हुई, +4 इससे पूरे से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा, +4 इंटू कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, वाई वन तो आ गया हमारे पास। तो हमें कितना क्या चाहिए था, हमें चाहिए था तो आपका ये एक्स वाई वन चाहिए था, यानी कि वाई वन के साथ एक्स मल्टीप्लाई के तौर पे चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यानी कि एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो लिखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स। ठीक है, एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर, एक्स यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करो, एक्स से यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, तो पूरा मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो जाए। तो एक्स वाई वन से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई वन हो गया इक्वल टू, इस पूरे के साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बाहर आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सब कुछ लिखो, 3 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अंदर से सॉल्व कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये ऐसे रहेगा, एक्स बाहर लेके तो लिख दो। ये देखो बेस एक जैसा है तो बेस एक ही रहेगा, और ऊपर वाली चीज़ें आपस में जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो होना है माइनस साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, देखो नीचे के एक्स ने बाहर वाले एक एक्स को काट दिया, तो क्या आया फिर, एक्स वाई वन का आया हमारा -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, तो एक्स वाई वन हमारे पास आ गया है, इसे मैं क्या कहूँ, इक्वेशन एक्स कह देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन एक्स कहूँ या कुछ और कहूँ, तो इक्वेशन हमने कितनी मान रखी है आगे, हमारा यहाँ तक था ना, इक्वेशन हमने 1 ही मान रखी है, इक्वेशन 2 कह देते हैं इसको, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, एक्स किसी स्पेशल इक्वेशन को कहेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर वाई टू चाहिए। ठीक है, पहले तो वाई टू चाहिए होगा, फिर उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर बाकी फिर इसमें ला के रख देंगे, इसे अब मैं कह देता हूँ इक्वेशन एक्स। ठीक है, जो हमने कही नहीं है इसको इक्वेशन एक्स कह देते हैं। ठीक, इस इक्वेशन एक्स में ला के रख देंगे।
तो हमें अब पहले चाहिए y2 क्या था, y2 था d2 dx2 ऑफ y को ही y2 हमने कहा था ना, ये कहा था, ठीक। तो उस y2 कब आएगा, जब dy अपॉन dx को हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब d2 dx2 ऑफ y आएगा, ठीक है, जिसे हम y2 कह रहे थे। तो वो y कहाँ है फिर, dy अपॉन dx किधर है फिर, कहाँ है हमारा dy अपॉन dx, जैसे हमने कहा था dy अपॉन dx तो यही है, ये तो है dy अपॉन, जैसे y1 कहा हमने, ठीक है। ये तो फिर इसके बाद सॉल्व हुआ, तो इस इक्वेशन कितना कहूँ मैं, इसे कहता हूँ इक्वेशन 2, ये हो जाएगी इक्वेशन 3, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस इक्वेशन 2 को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास d2 dx2 ऑफ y आ जाएगा, जिसे हम y2 कहते हैं, ठीक है। तो लिखो फिर, अब यहाँ पर को मैं ज़रा ये भी लिख देता हूँ dy अपॉन dx, ये चीज़ थी करके, ठीक है। तो ठीक है, आओ फिर आगे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखो फिर डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, y2 अभी लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू, फिर यहाँ भी डी बाई डी एक्स आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरी चीज़, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको बेस में जो x कॉमन है इसको कॉमन लेके, मतलब कॉमन क्या कह सकते हैं, इसका एलसीएम जो x से ही आएगा ऊपर वाले को सीधे जोड़ देते हैं, ठीक है। वही करके लिखते हैं -3 साइन, जैसे यहाँ पर को कर रखा है, ठीक है, -3 साइन लॉग x प्लस cos 4 cos log x, ठीक है। ये चीज़ हुई अपॉन ये x हो गया, ठीक है, क्योंकि अपॉन वाली चीज़ थी, नीचे एक जैसी चीज़ है तो एक जैसी ही चीज़ लिखी जाएगी, ऊपर वाले टर्म को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट जैसा करना है वो कर लो, जो लिखा है ऐड होना है तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, d2 dx2 ऑफ y हो जाएगा, जिसे हम y2 भी कह रहे थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ सिंस करके y2 इतना है करके ये भी लिख दो, ठीक। इक्वल टू ये रहा, अब ये डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। अब ये डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन अब करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन में क्या है, ऊपर भी एक फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है, यानी कि फ्रैक्शन का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर कोई फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। मैं ज़रा यहाँ पर को लिख भी देता हूँ फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला। वो क्या था, जैसे ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके लिखते हैं। अगर ऐसा कुछ कहीं मिल रहा है, यानी कि फ्रैक्शन मिल रहे हैं, दो फंक्शन, एक फंक्शन ऊपर, एक फंक्शन ऊपर, नीचे भी फंक्शन, ठीक है, ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है, एक्स वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर को लगेगा ये वाला फॉर्मूला, ये डिवीजन वाला, क्या, डिनोमिनेटर से शुरू कर, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और नीचे पर को डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला रहेगा, सिंस करके लिख भी दो यहाँ पर। तो अब ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, अपॉन लगा लो, डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर से शुरू करो सबसे पहले, डिनोमिनेटर यानी कि एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर में पूरा है तो इसे लिख दो -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, ठीक है, क्लोज, ठीक है। फिर माइनस न्यूमरेटर में कितना था, ये पूरा चीज़ था, तो उसे न्यूमरेटर में पूरा एज इट इज इसे लिख दो दोबारा से, -3 वाला, -3 साइन लॉग एक्स, ठीक है, प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हुई, थोड़ा किसमिस हो गया है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर डिनोमिनेटर, ठीक है, ये इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गई है, थोड़ा कंजस्टेड जगह हो गई, तो यहाँ से शुरू करो, y2 इक्वल टू d2 dx2 ऑफ y लिख दो, ठीक है। आई बात समझ में, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो डिनोमिनेटर कहाँ है, डिनोमिनेटर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर ये पूरा लिखो, -3 साइन लॉग x प्लस 4
कॉस लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस लगाओ, फिर न्यूमरेटर में यही चीज़ आई -3 इंटू -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट करो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कितना था, एक्स था, फिर इस पूरी चीज़ को डाला फ्रैक्शन में अपॉन में, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर यानी कि एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई, ठीक। अब यहाँ पर को मैं y2 का लेके ही चलता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जगह हमारे पास क्योंकि कम है, ठीक है, अपॉन में ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहने दो डिनोमिनेटर में। अब ये ऊपर वाली चीज़ को ज़रा सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा समय लगेगा। देखो x इंटू तो ऐसे रहा, अब ये डी बाई डी एक्स अंदर के टर्मों को में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो -3 तो अंदर अगर डी बाई डी एक्स गया तो क्या होगा, -3 साइन लॉग एक्स होगा, ठीक है, तो जिसमें फिर -3 हम बाहर ले लेंगे ऑपरेटर से डी बाई डी एक्स से, तो अंदर बचेगा साइन लॉग एक्स बचेगा, ठीक है, तो मैं पहले ही कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स बचेगा, ठीक है। अब देखो फिर प्लस लगाओ, फिर अंदर ये डी बाई डी एक्स यहाँ गया है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर को डी बाई डी एक्स ऑफ 4 कॉस लॉग एक्स होगा, ठीक है, जिसमें 4 कॉन्स्टेंट है तो डी बाई डी एक्स से मैं बाहर ले लूँगा, तो फिर डी बाई डी एक्स के अंदर कितना बचेगा, कॉस लॉग एक्स बचेगा, ठीक है, जहाँ यहाँ पर को कमी है जगह की तब मैं पहले कांस्टेंट ले रहा हूँ बाहर, ठीक है, तो ये इस ब्रैकेट का काम पूरा हो गया, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरा डी बाई डी एक्स, जो ये डेरिवेटिव था, ये चीज़ ऐसे लिखो, अभी कुछ अंदर से माइनस को अंदर नहीं भेजना हुआ, ठीक है, साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, ठीक है, ये चीज़ ऐसे होगी, इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 इंटू इतना, ये पूरी चीज़ ऐसी रहेगी, यहाँ पर को लिख भी दो फॉर्मूले में, ज़्यादातर में हम लिखते भी नहीं है पर ये चीज़, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है, ये कहें एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है, तो 1 आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ ऐसी की ऐसी रहेगी, ठीक, ये बात हुई, आई बात समझ में। देखो अब कहाँ पर को, यहाँ पर को डिफरेंशिएशन होना है, यहाँ पर को होना है डिफरेंशिएशन, खैर यहाँ पर को कुछ नहीं होना है, तो y2 इधर लिखो, x बाहर लिखो, -3 ये लिखा, देखो साइन कुछ का डिफरेंशिएशन होना है, कुछ की जगह यहाँ log x है, साइन कुछ का डिफरेंशिएशन होता है cos कुछ की जगह कितना है log x के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, ये चेन रूल है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का, कुछ कितना था log x था, ठीक है, ये काम हुआ, प्लस लगाओ 4 लिखो, देखो अब यहाँ पर को cos कुछ है, cos कुछ का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो cos कुछ का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन कुछ की जगह कितना है यहाँ पर को log x है, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कितना कहा था log x कहा था, ठीक है, ये चीज़ ऐसी होगी, ठीक, तो ये चीज़ ऐसी होगी, ठीक है। अब क्या करें फिर इसका और आगे पर को, ठीक है, यहाँ पर को तो ये ब्रैकेट क्लोज करो, फिर ये खैर इसका ब्रैकेट है, अरे हाँ ये बाहर से भी तो आ रहा है एक ब्रैकेट, तो उसको बिग ब्रैकेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर तो हमने कर्ली ब्रैकेट ले लिए हैं, ये पूरा ब्रैकेट है ना, ये पूरा ब्रैकेट इसके बाहर एक्स है, तो अंदर हमने ले लिए हैं, तो ये ब्रैकेट लगाओ बिग ब्रैकेट, अब यहाँ पर कोई माइनस आएगा इधर, और ये चीज़ ऐसी लिख दो इधर, क्योंकि इसका तो कुछ होना नहीं है अभी, -3 साइन कितना होगा log x, ठीक है, दिख रहा है log x, ठीक है, फिर +4 cos log x, ठीक है, ये भी ब्रैकेट में लगा दो, ठीक है, कल ही ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है, ये चीज़ हुई, फिर ये पूरी चीज़ जानी है किसमें, अपॉन में, ये पूरा चला गया अपॉन में, नीचे था अपॉन के एक्स स्क्वायर था, ठीक है, आ रही बात समझ में कैसे हो रहा है करके, ठीक, थोड़ा मैं इसको दिखा भी देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से था, रेड पेन से मैंने थोड़ा स्प्लिट कर दिया है, ऊपर वाले को अलग नीचे वाले को अलग कर दिया है, ठीक है, आ रही बात समझ में, यहाँ पर को भी मैं रेड पेन लगा के स्प्लिट कर देता हूँ इसे, ठीक है,
ये चीज़ ऊपर वाला अलग है, फिर ये बीच वाला यहाँ सॉल्व किया, फिर यहाँ पर को सॉल्व किया। ठीक है, इसे अगले पेज में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर को बहुत हौस पौस हो गया है, तो मैंने अगले पेज में लिख दिया है ये सच दैट y2 इक्वल टू, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, पॉइंट डाल दिया। देखो x, फिर ब्रैकेट में ये चीज़ रही, ये जो चीज़ हो गई ये देखो -3 cos log x, ये तो खैर सॉल्व ही है, इनटू log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। ठीक है, ये यहाँ पर वो लिख भी देते हैं, log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x, या कहीं log कुछ का डिफरेंशिएशन 1/कुछ, कुछ की जगह कितना है x है। ठीक, प्लस देखो भी 4 बाहर ही रहने दो, ब्रैकेट लगा लो, माइनस साइन log x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसे क्लोज करो, इस बिग ब्रैकेट को भी यहाँ क्लोज करो, माइनस ये रहा ऐसा है। ऐसा करते हैं, अब इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर भेज देते हैं, तो सारे साइन चेंज कर देगा है माइनस। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 साइन log x हो गया ये, फिर ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -4 cos log x हो गया। ठीक है, ये काम हो गया यहाँ, अपॉन x² नीचे डिनोमिनेटर में वैसे रहने दो। ठीक है, इसे और कुछ होना है इसे सॉल्व, हाँ, सच दैट y2 इक्वल टू, तो अब क्या करना होना है, कहीं नहीं, सब जगह डिफरेंशिएशन हो गया, तो इस x को इस ब्रैकेट के अंदर भेज दो, इस ब्रैकेट के अंदर भेज दो। x इस वाले टर्म के अंदर जाएगा तो क्या होगा, x इंटू -3 cos log x इंटू 1/x, तो क्या होगा, अंदर नीचे वाले x से ऊपर यहाँ वाला x, क्या ऊपर वाला x कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा -3 cos log x बचेगा। ठीक है, फिर ये x इससे मल्टीप्लाई, उसमें भी यही होगा, यहाँ x मल्टीप्लाई के तौर पे आएगा, ऊपर वाले x को नीचे वाला x काट देगा, तो कितना बचेगा फिर, माइनस, ये 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, -4 साइन log x हो जाएगा। ठीक है, फटाफट हम कर रहे हैं सब, आई बात समझ में। अब ये काम हो गया, प्लस ये चीज़ तो हमने ऐसे लिख रखी है, सॉल्व कर रखी है पहले, साइन log x -4 cos log x। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ पूरी लिख दी हमने, अपॉन x²। हमें क्या चाहिए, x² y चाहिए था। ठीक है, यानी कि नहीं, x² y2 चाहिए था, वही तो चाहिए था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले क्या कह देते हैं, इसे कौन सी इक्वेशन कहते हैं, रुको, इसे 4 इक्वेशन कह रहे हैं। इस 4 इक्वेशन में हम x² का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, लिखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x²। ठीक है, तो करो फिर, लेफ्ट हैंड साइड में x² y2 हो गया इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये x² बाहर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, तो लिखो ऊपर इतना होगा -3 cos log x। ठीक है, -4 साइन log x प्लस 3 साइन log x -4 cos log x। ठीक है, ये चीज़ भी अपॉन x², ये ब्रैकेट क्लोज करो। देखो ऊपर के x² ने नीचे वाले x² को काट दिया। ठीक है, ये कहीं नीचे के x² ने ऊपर वाले को x को डिवाइड कर दिया 1 टाइम्स। ठीक है, तो कितना बचेगा फिर, सच दैट x² y2 कितना होगा फिर, -3 cos log x -4 साइन log x प्लस 3 साइन log x -4 cos log x। ठीक है, ये ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर दो, तो x² y2 भी हमारे पास आ गया है, x इंटू y1 हमारे पास पहले आ चुका था, अब x² y2 भी हमारे पास आ चुका है, तो अब हम इन दोनों वैल्यूओं को इक्वेशन x में पुट करेंगे। तो ठीक है, तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x इंटू y1 एंड x x² y2 एंड y
इन इक्वेशन x, ठीक है। y की वैल्यू भी पुट करनी थी, अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ पर को है, ठीक है। वो कहाँ गया, ये था, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई टू ये अभी निकाला है, इससे पहले एक्स वाई वन निकालना था, फिर वाई था। तो इनको इक्वेशन वन में पुट करना है, पहले इतना फिर ऐड करना है। इन तीनों को ऐड करने पर जीरो आना चाहिए, वही हमें करना है, ठीक है। तो इक्वेशन एक्स क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये थी ना इक्वेशन। तो पुट कर देते हैं फिर इसकी जगह पर को सारी चीज़ें। एक्स स्क्वायर वाई टू ये चीज़ है, इसको पुट कर दो सच दैट, देखो -3 कॉस, ठीक है, लॉग एक्स, फिर -4 साइन लॉग एक्स प्लस 3 साइन लॉग एक्स, फिर -4 कॉस लॉग एक्स, ठीक है। ये चीज़ हो गई, एक्स स्क्वायर वाई टू ये लिख दिया, प्लस प्लस लगाओ एक्स वाई वन, वो कहाँ पर गया एक्स वाई वन, एक्स वाई वन कहाँ पर को है, ये रहा इक्वेशन थर्ड में, क्या है -3 साइन लॉग एक्स, ठीक है। क्या लिखो, देखो फिर -3 कहाँ गया, -3 साइन लॉग एक्स, ठीक है। उस प्लस को माइनस ने माइनस कर दिया था, +4 कॉस लॉग एक्स, ठीक है। ये चीज़ हुई, हाँ ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमें y की वैल्यू पुट करनी है। अब y क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट में सब कुछ था वो, क्योंकि वही तो असली चीज़ थी। ये y की वैल्यू इतनी देर की है, 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 3 कॉस लॉग एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में था ये, +4 इंटू साइन लॉग एक्स, ठीक है। इन तीनों को ऐड करने पे जीरो आना चाहिए, हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या वो तब होगा जब ये आपस में सब कर जाए एक दूसरे से, ठीक है। तो मैं रेड पेन से यूज़ करता हूँ, देखो 3 साइन लॉग एक्स कहीं है, +3 साइन लॉग एक्स, यहाँ -3 साइन लॉग एक्स, तो इसने इसको काट दिया। -4 कॉस लॉग एक्स, ठीक है, -4 कॉस लॉग एक्स ने +4 कॉस लॉग एक्स को काट दिया, मतलब घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो जीरो ही हुआ। +3 कॉस लॉग एक्स -3 कॉस लॉग एक्स, तो इसने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। एक जैसी चीज़ से सब्ट्रैक्ट होगी जीरो, जैसे 4 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा जीरो, 5 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा जीरो, ठीक है। एक जैसी चीज़। अब देखो +4 लॉग एक्स -4 लॉग एक्स एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जीरो, सब कट गए, पूरा कितना है ये सब आपस में जीरो है। तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। ये हो गया पूरा, ठीक। अब ये 14th क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, देन शो डेट d2 dx2 ऑफ y माइनस m प्लस n इंटू टी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी कि इतनी चीज़ जीरो है। पहले तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है y का, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बनाओगे आप, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को फिर m प्लस n से मल्टीप्लाई करोगे, फिर एम एन को y से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन सबको यहाँ इस इक्वेशन में पुट करने पर जीरो आना चाहिए, जैसे पिछली वाली इक्वेशन ही थी, ठीक है। तो इसमें पहले तो क्या निकालना है वो देखो, ठीक है। y हमें दे रखा है ये पूरा, ठीक है। यहाँ पर को m इंटू एन इंटू वाई, y की वैल्यू पूरी यहाँ पर को रखेंगे और उसको m इंटू एन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला टर्म सॉल्व करने के लिए तो ये चीज़ हुई, ठीक है। फिर ये वाला टर्म सॉल्व करने के लिए जो ये वाला है टर्म इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y ये है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, ठीक है। फिर उसे मल्टीप्लाई करोगे माइनस m प्लस एन से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इतना करोगे, फिर उसे यहाँ पर को इस वाली जगह पर को पुट करोगे, ठीक है। ये काम हो जाएगा यहाँ पर का पूरा। फिर देखो, फिर हमें d2 dx2 ऑफ y निकालना है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना पड़ेगा। यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमारा आया होगा उसको एक और बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तब d2 dx2 ऑफ y आएगा, उसे यहाँ पर को पुट करेंगे,
ठीक है। ये सब यहाँ पर को वैल्यूज़ को जितने भी टाइम इन्हें निकालने के बाद, यहाँ पुट करने के बाद, उन्हें सॉल्व करने के बाद अगर जीरो आया तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी, ये चीज़ शो हो जाएगी कि ये चीज़ जीरो के बराबर है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले किससे शुरू करना है, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने से शुरू करना है। इसी से शुरू करते हैं। ठीक है। तो y क्या कहा है, y इक्वल टू कितना कहा है, ए की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। ठीक है। ये कहा, इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ। सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करते हैं। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर तो कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लेफ्ट हैंड साइड में आ जा हो जाएगा, राइट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा ए की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स। ठीक है। ये एन है, ये एक्स है। ठीक, ब्रैकेट में डाल दो सच दैट डी वाई अपॉन डी एक्स तो ऐसा रहेगा इक्वल टू, अभी ये डी बाई डी एक्स अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले इस वाले टर्म के साथ आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस फिर डी बाई डी एक्स इस वाले टर्म के साथ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ बी इंटू ई की पावर एन एक्स। ठीक है। ये चीज़ हुई। ठीक, सच दैट ये चीज़ ऐसी हुई। देखो ए कांस्टेंट है, देखो अब इसमें जो जो है ना, ए कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है। ठीक है। एक्स तो खैर वेरिएबल हुआ, यहाँ पर वो एन कांस्टेंट है और बी कांस्टेंट है। ठीक है। ये खास तौर पे याद रखना। यहाँ पर को मैं लिख भी देता हूँ, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल एन स्मॉल एम आर कांस्टेंट। ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, ए कांस्टेंट है तो ऑपरेटर डी बाई डी एक्स से बाहर आ जाएगा। ठीक है। अंदर बचेगा ए की पावर एम एक्स। ठीक है। प्लस बी भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ऑपरेटर से, अंदर कितना होगा, ए की पावर एन एक्स हो जाएगा। ठीक है। देखो ये e की पावर कुछ वाला टाइप है, e की पावर कुछ वाला टाइप है, e की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन होता है, कुछ की जगह यहाँ पर को एम एक्स दे रखा है। ठीक है। e की पावर कुछ x का डिफरेंशिएशन होता है, e की पावर x से ही होता है। ये e की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन e की पावर कुछ ही होता है। ठीक है। e की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e की पावर कुछ कुछ कितना है, एम एक्स है। ठीक है। इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कुछ किसको कहा था, एम एक्स। ये चेन रूल हुआ डिफरेंशिएशन का। ठीक है। ये चीज़ यहाँ सॉल्व होगी। ठीक, अच्छा ए भी तो आगे था, उसे लिख दो आगे, प्लस बी तो यहाँ है, ई की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन होता है, ई की पावर कुछ कुछ कितना है यहाँ, एन एक्स है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कुछ कितना था, एन एक्स था। ठीक है। सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई की पावर एम एक्स। देखो m कांस्टेंट है तो m बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स से, तो अंदर बचेगा x। ठीक है। प्लस आ गया वो b इंटू एन एक्स, ऊपर बाहर हो n बाहर आ जाएगा यहाँ क्योंकि n कांस्टेंट है, तो अंदर बचेगा x। देखो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ पे 1 ही होगा। ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा, 1 होता है। ठीक, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बोलो या डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कहो, ई की पावर एम एक्स। ठीक है। इंटू एन, तो एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू एम एम ही होगा। ठीक है। ई की पावर एम एक्स इंटू एन, यहाँ पर भी 1 ही होगा, इतना होगा। ठीक है। हमें क्या चाहिए था, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए था, उसको फिर हम माइनस एन प्लस एन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ठीक ठीक, तो यहाँ पर को मैं कर इसे इक्वेशन 2 कह देता हूँ और उसे माइनस फिर अंदर ब्रैकेट में m प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करें फिर इक्वेशन 2 में लिख दो, फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस m प्लस n। ठीक है, ताकि ये वाला टर्म हमारे पास आ जाए। ठीक है। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में भी होगा मल्टीप्लाई, करेंगे तो मल्टीप्लाई। ठीक है। कितना होगा, टी वाई अपॉन डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी करो माइनस
प्लस एन इतना, फिर ब्रैकेट के अंदर ये पूरा डाल दो, ए इंटू ई की पावर एम एक्स इंटू एम प्लस पी इंटू ई की पावर एन एक्स इंटू एन। ठीक है, इन बेस में है यहाँ पर वो। ठीक है, खास तौर पे ध्यान रखना। ठीक, और कुछ सॉल्व करें यहाँ पर को? ठीक है, अंदर सॉल्व कर लो यार। माइनस बाहर रहेगा, एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स कह देते हैं इसे, इक्वल टू, देखो अब क्या चीज़ होगी, ये माइनस एम प्लस एन है, तो माइनस पहले इस ब्रैकेट के अंदर भेज देता हूँ, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट वाली चीज़ कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, अंदर ये चीज़ ऐसे रहने दो, धीरे धीरे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, पहले एम इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, फिर माइनस एन इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, पहले माइनस एम से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, माइनस, यहाँ तो खैर लेफ्ट हैंड साइड में जो है वैसे लिखो, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम, इसको मल्टीप्लाई करेगा, कितना होगा, माइनस एम इंटू माइनस प्लस एम, कितना होगा, माइनस एम स्क्वायर ए इंटू ई की पावर एम एक्स। ठीक है, तो कितना होगा, माइनस, ठीक है, एम स्क्वायर इंटू ए इंटू ई की पावर एम एक्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर माइनस एम, फिर दोबारा से इस प्लस इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस एम इंटू एन इंटू बी इंटू ई की पावर एन एक्स, ये हो गया। ठीक है, ये वाला काम तो हो गया। फिर माइनस एन इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, पहले इसको करेगा, माइनस एन प्लस है ये, तो माइनस होगा, तो माइनस एन एम, माइनस एन इंटू एम, फिर ए इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है, ये रहा। फिर ये माइनस एन इसको मल्टीप्लाई करेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस एन इंटू एन, कितना होगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर इंटू बी इंटू ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हुआ, इतना आया। ठीक है, इसे इक्वेशन थर्ड कह देते हैं। ठीक, तो ये टर्म तो हमारे पास आ गया, ये वाला टर्म तो आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें चाहिए डी टू डी एक्स टू और वाई चाहिए, यानी कि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तब हमें डी टू डी एक्स टू और वाई मिलेगा। वो कहाँ पर कोई डी वाई अपॉन डी एक्स डी, ठीक है, इसका यानी कि इक्वेशन सेकंड का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब हमें डी टू डी एक्स टू और वाई मिलेगा। तो अब हमें यहाँ पर वो लिखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट क्या आएगा, सच दैट डी वाई डी एक्स ऑफ, फिर ये क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये पूरा डी वाई डी एक्स के बाहर आ जाएगा, मतलब बाहर नहीं, उसके अंदर आएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ ये पूरी चीज़ ए इंटू ई की पावर एक्स इंटू एम प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स इंटू एम। ठीक है, ये चीज़ हुई, फिर वो ये रहा, सेम से बाहर चले गया। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हो गया इक्वेशन टू का। ठीक है, डी बाई डी एक्स इसके साथ आ गया, फिर डी बाई डी एक्स फिर इसके साथ आ गया। ठीक है, ये चीज़ लिख दी यहाँ, फिर ये डी बाई डी एक्स अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, पहले इस वाले टर्म के साथ फिर इस वाले टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम इसे सॉल्व करते हैं, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, डी टू डी एक्स टू और वाई। ठीक है, मैं अगले पेपर में तो मैंने इसे लिख लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई ऐसा रहेंगे, फोटो अब डी बाई डी एक्स के अंदर जो डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू ई की पावर एन एक्स इंटू प्लस फिर डी बाई डी एक्स वाले टर्म के साथ आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ बी इंटू ई की पावर एन एक्स इंटू एन। ठीक है, सब्जेक्ट डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा ई की पावर एन एक्स बचेगा, प्लस बी कॉन्स्टेंट है बी बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ बी की पावर एन एक्स। देखो एम बी तो था यहाँ पर क्वेश्चन है, ये एम बी तो लिखो यहाँ पर, तो कॉन्स्टेंट तो एम बी बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो एम बी बाहर आ जाएगा, यहाँ एन है तो ये बी भी है एन भी है, दो कॉन्स्टेंट,
तो बी एन बाहर आ जाएगा। ठीक ठीक है, फिर ब्रैकेट की छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक, सच दैट d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू a इंटू एन। देखो e की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन होता है, e की पावर कुछ की जगह देते हैं n इंटू डी बाई डी एक्स को कितना कहा था हमने, एम एक्स का। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ सॉल्व हो गई, प्लस रखो b इंटू एम एन का है। अब देखो e की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e की पावर कुछ कितना है एन एक्स है। ठीक है, एन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ एन एक्स। ठीक है, ठीक है, अच्छे से लिखना है और एक्सटेंशन अंतर समझ कर लो। देखो ए एम इंटू ई की पावर एन एक्स इंटू, देखो एम कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स फंक्शन है, तो एम बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, एक्स से बचेगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन होता है। ठीक है, यहाँ तो इतना होगा, यहाँ एन कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव अंदर बचेगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन ही होता है। ठीक है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन ही होता है। ठीक है, वन इंटू इतना पूरा यही है। ठीक है, तो डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई इक्वल टू ए इंटू एन इंटू ई की पावर एक्स इंटू एन, इसका डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, वन इंटू एन वन प्लस ई की वैसे से बी। ठीक है, ये भी वन हो जाएगा, वन इंटू एन का इतना ही। ठीक है, तो मैं डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई भी आ गया। ठीक है, तो अब हम सारी वैल्यूज को इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे। कहाँ है इक्वेशन, हाँ इक्वेशन एक्स में पुट कर देंगे, ये चीज़ इसमें तो पुट करना था ना, इसे इक्वेशन एक्स में पुट कर देते हैं। ठीक है, यानी डी टू डी एक्स की वैल्यू और इसकी वैल्यू फिर एम इंटू वाई की वैल्यू। ठीक है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। चलो वाई को एम और एन से तो मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, वाई क्या था, रुको इसको इक्वेशन कितना होगा, थर्ड इक्वेशन थी ये, तो इसे इक्वेशन फोर्थ कह दिया। तो y की वैल्यू क्या, y इक्वल टू कितना था, ए इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एम। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना था, एम और एम एन से मल्टीप्लाई करना, किससे करना था, कहाँ है, एम एन से मल्टीप्लाई करना था। तो लिख दो फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एम इंटू एन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम एन इंटू वाई इक्वल टू एम एन इंटू, ये पूरा ब्रैकेट में लिख दो, नेक्स्ट प्लस बी इंटू क्यू और एन एक्स। ठीक है, ये चीज़ हुई, सच दैट एम एन वाई इक्वल टू एम एन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, एम एन इंटू ए इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा एम एन, ठीक है, इंटू बी की पावर एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हुई। ठीक, तो एम एन इंटू वाई भी हमारे पास आ गया ऐसे इक्वेशन 4 को। फिर इन सारी वैल्यूज़ को यानी कि लिखो अब सब्सटीट्यूट दी वैल्यू ऑफ क्या कहें डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई कॉमा, फिर ये क्या था, फिर एक और चीज़ थी कहाँ थी, किसी और तो ये भी तो निकाला था, माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स एन एम इंटू एन वाई इन इक्वेशन एक्स, यानी कि एम एन डी टू डी एक्स टू वाई और माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स और एम एन इंटू वाई की वैल्यू हम इक्वेशन एक्स में पुट कर देंगे। ठीक है, ताकि हम पता कर शो कर सके कि इन सबको ऐड करने पे जीरो आ रहा हो। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। फिर पहले किसको को रखना है एक्स में, पहले डी टू डी एक्स टू वाई को रखना है। ठीक है,
तो कहाँ है डी टू डी एक्स टू वाई ये इक्वेशन। तो ये क्या चीज़ थी, इंटू एम की पावर एक्स लिखो प्लस एम प्लस पी की पावर एन एक्स इंटू एन हुआ। ठीक है, ये तो डी टू डी एक्स टू और वाई की वैल्यू होगी। तो मैं आप लोगों में लिख भी देता हूँ क्या था कुछ, इक्वेशन एक्स ये थी। ठीक है, फिर माइनस प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स था, फिर प्लस एम एन इंटू वाई था, फिर इक्वल टू जीरो दिखाना था। ठीक है उसे, तो डी टू डी एक्स टू और वाई की वैल्यू तो हमने पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पर को लिख दी है। ठीक, हाँ फिर हमें किसकी लिखनी है, फिर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर को लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्या चीज़ आ रही थी, ये पूरी चीज़ आ रही थी, तो इसको पुट करना शुरू कर दो। फिर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स। ठीक है, फिर ये वाला था माइनस एम एन बी इंटू बी ई की पावर एन एक्स हो गया है। ठीक है, फिर माइनस एन एम ए इंटू ई की पावर एम एक्स माइनस एन स्क्वायर बी इंटू ए की पावर एन एक्स। ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू पुट होगी। अब किसकी वैल्यू पुट करनी है, अब इसकी एम एन वाई की। ठीक है, यहाँ पर को एम एन वाई की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो क्या है प्लस एम एन वाई ना, प्लस फिर एम एन ए इंटू ई की पावर एम एक्स, फिर प्लस एम एन बी इंटू ई की पावर एन एक्स। ठीक है, ये थी। इन सबको ये करने के बाद यहाँ पुट करने के बाद हमें क्या शो करना है कि इन सब की वैल्यूज़ आपस में सॉल्व होने के बाद जीरो आ रही हो। ठीक है, यानी कि ये सब सॉल्व होने के बाद जीरो आ रहा हो, इसे हमें ऐसे प्रूफ करना है, ऐसे प्रूफ करना है। वो तब होगा जब ये सब आपस में एक दूसरे को काट दें। तो देखते हैं फिर कुछ कर रहे हैं। देखो ए इंटू एम यानी कि एम स्क्वायर हुआ है, ई की पावर एम एक्स, यहाँ देखो एम स्क्वायर ए इंटू ई की पावर एम एक्स, तो ये चीज़ आपस में एक दूसरे से काट दिया। ठीक है, एम इंटू एम स्क्वायर ही हुआ। ठीक है, ये एम स्क्वायर है, फिर ए भी मिल रहा है, फिर ई की पावर एम एक्स भी है, ए की पावर एम एक्स भी है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो काट दी। एक जैसी चीज़ एक जैसी की चीज़ को काट देती है तो जीरो आएगा। तो यहाँ पर को ये काट दिया। फिर देखो ये बी एन इंटू एन कितना हुआ, एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स है, प्लस में है। यहाँ पर को देखो कहाँ है ये, बी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स, ये एक जैसी चीज़ है, ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये चीज़ इस चीज़ को काट देगी। ठीक है, ये काट दिया इसने। फिर एम इंटू एन ए ई की पावर एन एक्स है। ठीक है, ये प्लस में है। यहाँ पर को देखो ये चीज़ माइनस में है, माइनस एम इंटू एन बी इंटू ई, नहीं ये तो बी वाला टर्म है ना, हमें ए वाला चाहिए। तो अच्छा ए वाला यहाँ पर को एन इंटू एम फिर ए इंटू बी एम, तो ये माइनस वाला ये प्लस वाले को काट देगा। ठीक है, फिर ये देखो यहाँ एम इंटू एन बी इंटू ई की पावर एन एक्स है, यहाँ पर को देखो ये प्लस में है, ये यहाँ पर को ये ऊपर वाला ऐसा ही माइनस में है, माइनस एम इंटू एन इंटू बी ई की पावर एन एक्स है, एक जैसी चीज़ है, एम बी है एन बी है बी बी है ई की पावर एन एक्स भी है, एक प्लस में एक माइनस में, तो यानी कि सब ने सब एक दूसरे को काट दिया। तो यहाँ पर को इसका आंसर कितना है, जीरो आया। तो ये प्रूफ हो गया है कि इन वैल्यूज़ को पुट करने पर आपस में सॉल्व करने पर जीरो आता है। तो यहाँ ये क्या हुआ, हैंस प्रूव्ड लिख दो, GNC, ये प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो 15 क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू 500 इंटू ई की पावर साइन एक्स प्लस मतलब 7x प्लस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x, देन शो दैट डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई इक्वल टू 49y। ठीक है, ये इतना प्रूव करना है। तो यानी कि इसमें सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, पहले y का सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी कि y को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, वो कितना आना चाहिए, कह रहा है 49y आना चाहिए। अब यानी कि यहाँ y को भी किस के टर्म्स, मतलब ये जो y है, मतलब जो ये टर्म है, ठीक है, x वाले टर्म है, इनको भी हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, y के टर्म पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है,
ठीक, इसे डिफरेंशिएशन करना, इसका सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालने के बाद निकालना हमें ऐसे है कि जिससे जो ये आए ये एक्स के फंक्शन में ना आके वाई के फंक्शन में आए। ठीक है, कुछ इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो फिर अब कैसे इसके मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो इसका फर्स्ट बार इसको मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू जो है उसे मैं लिख के साइन एक्स प्लस 600 पावर माइनस साइन एक्स, इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ। पहले इसका मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा, फिर सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालूंगा। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालने के लिए से मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, करते हैं। ठीक है, तो सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स इस वाले राइट हैंड साइड में चले जाएगा, उसको पूरा ऑपरेट करेगा वो की पावर साइन एक्स प्लस 600। ठीक है, ये हुआ। फिर डी बाई डी एक्स अंडर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 500 की पावर वाई प्लस फिर इसके साथ चले जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 600 की पावर माइनस 7x। ठीक है, इतना हुआ। ठीक है, सच दैट डी वाई अपॉन डी एक्स तो ऐसे रहेगा इक्वल टू 500 कॉन्स्टेंट हो तो बाहर लिख दो। ठीक है, फिर कितना बचेगा अंदर, e की पावर साइन एक्स से ही बचेगा। ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई। प्लस 600 कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लो डेरिवेटिव से, डी बाई डी एक्स, फिर अंदर कितना हुआ माइनस साइन एक्स से ही बचा। ठीक है, e की पावर माइनस 7x से ही बचा। ठीक है, ये हुआ। सच दैट तो ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे लिखो 500, फिर राइट हैंड साइड में भी ऐसे लिखो, बिग ब्रैकेट लगाते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ई की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई की पावर कुछ ही होता है, यहाँ कुछ की जगह कितना है 7x है। ठीक है, तो ई की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन ई की पावर कुछ 7x कुछ यानी कि 7x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कितना कहा था 7x कहा था। ठीक है, ये चीज़ हुई है। ब्रैकेट क्लोज कर दो, इसका काम समाप्त हो गया है। प्लस 600 ऐसे लिखो अभी, फिर ब्रैकेट लगाओ। अब इसको सॉल्व करो, ई की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ई की पावर कुछ ही होगा, यहाँ कुछ कितना है माइनस 7x है। ठीक है, माइनस 7x है, तो ई की पावर कुछ यानी कि ई की पावर माइनस 7x है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ यानी कि कुछ कितना है माइनस 7x है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो। ठीक, सच दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 500। ठीक है, ए की पावर 7x, देखो 7x है, 7 बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, अंदर बचेगा x, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू 7 तो 7 ही होगा। ठीक है, कुछ इस अभी ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई अभी नहीं करना है। प्लस 600 e की पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है, 1 इंटू माइनस 7 ही होता है। ठीक है, यहाँ पर को ऑलरेडी लिख भी दो, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, सेंस करके लिख दिया हमने थोड़ा सा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है डी वाई अपॉन डी एक्स कह रहे थे जैसे। ठीक है, अब देखो ऐसा है, इसे अभी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी क्यों नहीं है ज़रूरत, क्योंकि हमें y वाला बनाना है। ठीक है, क्योंकि हमें 49y बनाना है। ठीक है, y वाला तब बनेगा जब हम x वालों को कुछ इस रूप में देखेंगे। अगर हमने कहीं पे को 500 इंटू ई की पावर 7x प्लस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x देख लिया कहीं पर को इसे सॉल्व करते समय, तो उसकी उस पूरी की जगह पर को हम y को रख देंगे, क्योंकि ये पूरा y के बराबर है। ठीक है, तो हमें y के टर्म में मिल जाएगा यहाँ पर को आंसर। ठीक है, तो इसे अभी फ़िलहाल कुछ हाथ नहीं लगाते हैं, मैं इसे इक्वेशन क्या कह देता हूँ, इक्वेशन 2 कह देता हूँ। और हमें सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है, इनकी d2 dx2 y निकालना है। तो हमें इसे dy अपॉन dx का दोबारा एक और बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो लिख भी देता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरा ब्रैकेट में डाल दो, बिग ब्रैकेट में डाल दो, यहाँ ये बिग ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट बना देंगे यहाँ पर को। ठीक है, या करली ब्रैकेट ही बना देंगे। तो क्या अंदर लिख दो फिर ये पूरी चीज़ 500 करली ब्रैकेट बना देते हैं इसको
ई की पावर 7x, फिर ये 7 लगा दो ब्रैकेट, प्लस 600, इसको खाली ब्रैकेट बना देते हैं, इस बिग ब्रैकेट को, ई की पावर -7x, फिर ये -7 ब्रैकेट करो, इस पूरे को बिग ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। ये dy/dx का डिफरेंशिएशन कितना होगा, d2 dx2 ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, ये मैं समझा सकता हूँ कैसे हुआ। इक्वल टू, अब देखो dy/dx को अंदर भेज दो, फिर पहले इस वाले टर्म के साथ फिर इस वाले टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहले इस वाले के साथ भेजो, तो 5 की पावर sin x इंटू 7 इतना। ठीक है, इसे बिग ब्रैकेट में भी क्लोज करो, प्लस फिर ये dy/dx इसके साथ चले जाएगा, dy/dx ऑफ बिग ब्रैकेट लगाओ 600 ई की पावर -7x इंटू इतना, ये चीज़ ऐसी हो गई। ठीक है, सच दैट d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू, देखो 500 कांस्टेंट है, इंटू 7 भी कांस्टेंट है, तो 500 इंटू 7 को हम बाहर ले आएंगे dy/dx से। ठीक है, इंटू 7 लिख देते हैं अभी अंदर, ये फिर अंदर कितना बचेगा, dy/dx ऑफ ई की पावर 7x ही बचा, ये चीज़ ऐसी हो गई। प्लस प्लस ऐसे लिखो, देखो 600 इंटू -7, ठीक है, कांस्टेंट है तो बाहर ले आओ, 600 इंटू 7। ठीक है, ये चीज़ ऐसे लिख दो, dy/dx ऑफ अंदर कितना बचा, ई की पावर -7x। ठीक है, आई बात समझ में, सच दैट d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू 500 इंटू 7। देखो ई की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई की पावर कुछ होता है, कुछ की जगह 7x है। ठीक है, तो ई की पावर कुछ यानी कि ई की पावर 7x इंटू dy/dx ऑफ कुछ यानी कि 7x। चेन रूल लगती है, कुछ का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सभी सुफिक्स को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ हो गई, ब्रैकेट क्लोज कर डालो, फिर प्लस लगाओ, फिर 600 इंटू -7 से पहुँच गई। ई की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई की पावर कुछ, ई की पावर -7x, यहाँ 7x -7x कुछ है। ठीक है, इंटू dy/dx ऑफ कुछ कितना था, -7x था। ठीक है, कहीं पे कोई लिख भी लो, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन dy/dx कितना होता है, ई की पावर x से होता है। कहीं ई की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ई की पावर कुछ होगा, कुछ यहाँ पर को कितना है, x है, तो यहाँ पर को उसका x से ही होगा। ठीक है, आ जाओ फिर आगे, सच दैट d2 dx2 ऑफ y, ठीक है, इक्वल टू 500 इंटू 7, फिर ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, ई की पावर 7x इंटू, देखो 7x है, 7x में से 7 बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से। ठीक है, अंदर बचेगा x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, 1 इंटू बाहर का 7 ही होगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस 600 इंटू -7 इंटू ई की पावर -x। ठीक हो, -7 बाहर आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है, तो 1 इंटू -7 ही हुआ। ठीक है, ये चीज़ हो गई, आई समझ में। अब मैं इसे अगले पेज में ज़रा लिख लेता हूँ। तो ठीक है, मैंने इसको अगले पेज में लिख दिया। हमें क्या शो करना था, ये d2 dx2 और y यहाँ y के टर्म पे शो करना था। अब हमें ये इसको x वालों को y बनाना पड़ेगा। वो कब बनेगा, वो तब बनेगा जब हमें कुछ ये चीज़ दिखेगी, तो इस चीज़ के दिखने पर हम वहाँ पर को y लिख देंगे। ठीक है, तो देखो फिर कुछ हो सकता है, हाँ तो हो तो सकता है, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है इसमें। ठीक है, देखते हैं। तो ठीक है, फिर तो लिखो फिर d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू इतना। ठीक है, अब जब थोड़ा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उसके लिए इक्वेशन y को यहाँ पर को लिख देता हूँ, ताकि तो इक्वेशन y को मैं यहाँ पर को लिखता हूँ। ठीक है, कहाँ है इक्वेशन y, ताकि समझ में आए। y इक्वल टू 500 इंटू ई की पावर 7x प्लस 600 इंटू ई की पावर -7x। ठीक है, ये होगी। हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर को 500 इंटू ई की पावर 7x प्लस 600 इंटू ई की पावर -7x जैसा बनाना पड़ेगा, और उसकी जगह हम y रख देंगे, तभी ये चीज़ पूरी चीज़ x वाली चीज़ y के टर्म में बदल पाएगी। ठीक है, तब तो 500 बनाने के लिए 500 पे हमें कोई छेड़छाड़ हमें करना नहीं हुआ, 600 में भी हमें छेड़छाड़ नहीं करना हुआ,
क्योंकि हमें 500 और 600 यहाँ पर वो चाहिए। और e की पावर 7x में भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, e की पावर -7x में भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके अलावा जो मैंने जैसे नीचे पर को अंडरलाइन कर रखा है ना जो रेड पेन से, इसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं उसमें हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो वो हम छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, देखो 500 तो ऐसे रहने, उसमें छेड़छाड़ मत करो। 7 और यहाँ के 7 पे हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। 7 इंटू 7 कितना, 7 7 जा 49 हुआ, तो ये चीज़ ऐसे लिखी इंटू ई की पावर 7x। अभी मैं डॉट से नहीं दिखाता हूँ, मल्टीप्लाई को क्रॉस से दिखा देता हूँ। ठीक है, प्लस 600 में हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि हमें तो 600 एज इट इज चाहिए यहाँ पर को, ताकि उस जैसा स्वरूप उसे मिले तो हम कहेंगे ना उसे y, फिर y कह सकें। तो -7 -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। 7 7 जा 49 इंटू 49 हो गया, इंटू ई की पावर -7x हो गया। ठीक है, तो इसे 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 हमें छेड़ना नहीं है। देखो अब ये जो 49 है यहाँ भी है, इस वाले टर्म में भी है, तो 49 यहाँ कॉमन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू 49 मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा अब अंदर, यहाँ 500 इंटू ई की पावर 7x प्लस 49 तो बाहर चले गया, 600 इंटू ई की पावर -7x हो गया। देखो 500 इंटू ई की पावर 7x प्लस 600 इंटू ई की पावर -7x, ये चीज़ें इसको क्या कहा है, y का है, तो इसकी जगह हम y रख सकते हैं। ठीक है, y कहाँ पर को थी, ये y को इक्वेशन 1 यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो रखो फिर d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू 49, इसकी जगह y रख दो। ये कहाँ से हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, क्योंकि वहाँ y की जगह इतना दे रखा था, तभी तो हमने इसका जैसा बनाया। ठीक है, हमें शो क्या करना था, इक्वल टू 49y ही शो करना था, इक्वल टू 49y शो हो चुका है। आई बात समझ कैसे बनाया इसको करके ये चीज़ हुई। ठीक है, 16th क्वेश्चन है, इफ़ ई की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 देन शो दैट d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर को सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, y का, यानी कि इसका मतलब हुआ कि y को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि इस इक्वेशन को 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है और उसको किस टर्म पे लाना है, dy अपॉन dx के टर्म पे लाने की, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर के टर्म में लाना है। यानी कि हमें राइट हैंड साइड इस सॉल्व करते समय, इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय, यानी कि डिफ्रेंशिएशन करते समय ये ध्यान रखना है कि यहाँ एक ऐसी चीज़ आए जिसको हम dy अपॉन dx में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, ठीक, अब चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले से लिखते हैं e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। यहाँ पर को देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, तो ठीक है वैसे करके भी हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी डिफ्रेंशिएट होगा, राइट हैंड साइड भी डिफ्रेंशिएट होगा। लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अगर हम x प्लस 1 को अगर उधर भेज दें, राइट हैंड साइड में भेज दें, तो क्या होगा, e की पावर y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई से जुड़ा है, e की पावर y x प्लस 1 से मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन के रिलेशन से उधर डिवीजन में चले जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर को डिफरेंशिएशन अगर हम अब इसे इक्वेशन 1 मान के अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ज़्यादा सरल होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाने से ज़्यादा सरल होगा, तो इस तरीके से करते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा सरल होगा डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई, लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया, राइट हैंड साइड में भी जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, ये ऐसा हुआ। देखो ये ई की पावर वाई वेरिएबल के फंक्शन वाला है, यानी कि ई की पावर वाई के फंक्शन वाला टर्म आ रहा है। ठीक है, जो कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता, वाई के फंक्शन वाला वाई से ही डिफ्रेंशिएट होगा, यानी कि डी बाई डी वाई से ही डिफ्रेंशिएट होगा। तो यहाँ पर को हमें डी बाई डी वाई को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ऑफ ई की पावर वाई, पीछे इस पूरे टर्म को बैलेंस करने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स को लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो नीचे का डी वाई ऊपर के डी वाई को काटेगा तो डी बाई डी एक्स ही बचेगा और डी वाई यहाँ पर को बचेगा। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में जाओ, डी बाई डी एक्स हो, एक्स प्लस 1 की होल की पावर क्या है, 1 है यहाँ पर वो। ठीक है,
तो अगर ऊपर न्यूमरेटर में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन की होल पावर माइनस वन हो जाएगा। अब देखो ये कुछ की पावर एन वाला टाइप नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि क्या है, किसका जैसा टाइप है, कुछ की पावर एन वाला टाइप, यानी कि एक्स की पावर एन वाला टाइप, एन इंटू कुछ यानी कि एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। यहाँ एन कितना है, माइनस वन है, और एक्स की जगह यानी कि कुछ की जगह एक्स प्लस वन है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में पुट करो, ये तो आप समझते हो। देखो ई की पावर वाई का डिफरेंशिएशन कितना, ई की पावर वाई होगा इंटू डी बाई डी एक्स, फिर ये डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दो, ठीक है। ये ऐसा हो गया, ये तो समझ में आया। इक्वल टू देखो एक्स की पावर एन या कुछ की पावर एन वाला टाइप क्या होता है, एन यानी कि माइनस वन इंटू कुछ यानी कि एक्स प्लस वन की होल पावर यानी कि एन माइनस वन, एन कितना है, माइनस वन है, फिर माइनस वन फॉर्मूले का ही पार्ट हुआ, ठीक है। इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कुछ किसको कहा था, एक्स प्लस वन कहा था, ठीक है। ये कोई डिफ्रेंशिएशन का रूल होता है, चेन रूल कहते हैं इसे, ठीक है। जब तक कुछ हर कुछ का डिफ्रेंशिएशन नहीं हो जाता तब तक डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। कुछ इसको कहा था, ये कहीं सुफिक्स भी कह सकते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ए की बार वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रहने दो, माइनस वन ये हो गया, एक्स प्लस वन की होल पावर, देखो माइनस वन कितना होगा, माइनस टू हो जाएगा इंटू, अब देखो ये डी बाई डी एक्स अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पहले इस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेगा फिर इस वन को डिफ्रेंशिएट करेगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, वन होता है, वन हो जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा, वन कांस्टेंट हुआ, इसका डिफरेंस सिंगल कांस्टेंट आ रहा है, वन का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, जीरो हो जाता है, ठीक है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, वो बात अभी लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ही बार वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, माइनस वन, फिर कितना होगा, ठीक है, एक्स प्लस वन की होल पावर माइनस टू का अगर हम मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूँ तो कितना होगा, एक्स प्लस वन की होल पावर माइनस टू होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लाए तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। वन प्लस जीरो वन ही होगा, वन इंटू इतना कुछ, ये इतना ही रहेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसको और क्या सॉल्व किया है, देखो ई की पावर वाई कहीं दिख रहा है, ई की पावर वाई, यहाँ देखो इक्वेशन में ई की पावर वाई को क्या कहा है हम, क्या है ये ई की पावर वाई, वन अपॉन वन प्लस और वन अपॉन एक्स प्लस वन है, तो यहाँ पर कोई ई की पावर वाई की जगह ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं ताकि थोड़ा और ताकि ये वाई वाला फंक्शन यहाँ से चले जाए, ठीक है। क्योंकि देखो एक्स के फंक्शन वाला टर्म है, ये कांस्टेंट हुआ, ये ई की पावर वाई जो है ये वाई के फंक्शन वाला है, तो ये थोड़ी परेशानी खड़ी करेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसको एक्स में बदल देते हैं, एक्स के फंक्शन वाले में बदल देते हैं, तो इक्वेशन वन से हम बदल सकते हैं। ई की पावर वाई कितना है, वन अपॉन एक्स प्लस वन है, तो इसकी जगह पर को ये रख दिया इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रहने दो इक्वल टू माइनस वन ये हो गया अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हुआ। यहाँ पर को लिख भी दो कि फ्रॉम इक्वेशन वन से हुआ, ठीक है। ई की पावर वाई की जगह वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्वेशन वन से हुआ, ठीक है। सच दैट देखो एक्स प्लस वन उधर भेज दो, लेफ्ट हैंड साइड में कितना रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वन इंटू ये वहाँ कितने चले जाएगा, यहाँ डिवीजन में है तो उधर मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। इस तरीके से हुआ, ऊपर एक प्लस एक्स प्लस वन की होल पावर वन है, नीचे एक्स प्लस वन की होल पावर टू है, ठीक है। ऊपर का एक एक्स प्लस वन ने नीचे के एक एक्स प्लस वन को काट दिया, ठीक है। तो कितना हुआ, यहाँ तो ऐसा रहा माइनस वन अपॉन नीचे बचा एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन हुआ, किसी का भी होल स्क्वायर का मतलब हुआ था, जैसे टू का होल स्क्वायर का मतलब हुआ टू को टू से ही दो बार मल्टीप्लाई करना हुआ, जैसे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से ही दो बार मल्टीप्लाई करना हुआ, ठीक है। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक एक्स प्लस नीचे के एक्स प्लस वन ने ऊपर के एक एक्स प्लस वन को काट दिया तो नीचे एक एक्स प्लस वन ही बचा, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर तक छोड़ दो, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा इतना आ गया, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और अब हमें क्या वैसे क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालना है, डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई निकालना है, ठीक है। यानी कि हमें इस डी वाई अपॉन डी एक्स का एक और बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक। तो लिखो डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगले पेज में मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मैंने लिख दिया, ठीक है, ऑपरेटर के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स का एक और बार डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ, डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई हो गया, ठीक है, इक्वल टू देखो माइनस वन कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले आओ,
डी बाई डी एक्स, अंदर बचेगा 1/x+1। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखो, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, सच दैट d2 ऑफ y इक्वल टू -1। ठीक है, डी बाई डी एक्स, देखो x+1 का होल स्क्वायर 1 है, उसको ऊपर भेज देंगे, कितना होगा x+1 का होल की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हुई, समझ में आई बात। अब देखो ये कुछ की पावर n वाला टाइप का डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है यहाँ पर को, यानी कि x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन नहीं है, n इंटू एक्स की पावर n-1 है, कुछ की पावर n का डिफ्रेंशिएशन, कुछ की जगह कितना है x+1 है, n की जगह -1 है, तो फॉर्मूले में पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। सच दैट d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू -1, ऐसा ही रहेगा। अंदर यहाँ पर इंटू लगाओ, n कितना है -1 इंटू कुछ यानी कि x+1 का होल स्क्वायर n-1, n कितना है -1, फिर -1 फॉर्मूले का पार्ट होगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कितना कहा था हमने, x+1 को कहा था। ठीक है, इतना हुआ। ठीक, सच दैट d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू, देखो -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं +1 को, क्योंकि ये ऐसा ही होगा +1 की, ये देखो x+1 की पावर -1 है। ठीक है, -1 कितना था, -2 हो जाएगा। अब देखो डी बाई डी एक्स इस ब्रैकेट को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो अंदर सारे टर्मों में डिफरेंस मतलब बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले x के साथ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, फिर प्लस, फिर 1 कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, 1 + 0 कितना हुआ, 1 हुआ, 1 इंटू इतना कुछ, ये इतना ही हुआ। ठीक है, वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, वैसे लिख भी तो 1 + 0, कोई फायदा नहीं, समझते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऑफ y इक्वल टू, देखो x+1 की होल पावर -2 है, उसको अगर हम नीचे ले आएंगे तो कितना होगा, 1/x+1 की होल पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 0 1 ही होगा, 1 इंटू इतना है, ये इतना ही रहेगा, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं। हमें d2 dx2 ऑफ y को कैसा दिखाना है, dy/dx का होल स्क्वायर जैसा दिखाना था। रुको मैं कहीं ये लिख भी देता, हमें किस तरीके का प्रूफ करना था, d2 dx2 ऑफ y को किस तरीके से दिखाना था, dy/dx के होल स्क्वायर की तरह दिखाना था। यानी कि हमें राइट हैंड साइड में कुछ ऐसा यहाँ पर को लिखना पड़ेगा जिसको देख के हम वहाँ पर को dy/dx की वैल्यू पुट कर सकेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं dy/dx की वैल्यू है क्या है, असल में किस तरीके से का दिखता है वो, फिर हम उसको उसकी तरह बनाने की कोशिश करेंगे। dy/dx देखो, ये फ्रॉम इक्वेशन 2 से किस तरीके से आता, dy/dx किसके बराबर था, -1/x+1, यानी कि कुछ dy/dx किस तरीके से था, -1/x+1 की तरह था। यानी कि हमें यहाँ पर को कुछ -1/x+1 जैसा बनाना पड़ेगा, तब उसकी जगह पर को हम dy/dx रख सकेंगे। ठीक है, तो वही करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करते हैं। देखो x+1 तो है ही, x+1 है। ठीक है, होल ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्वायर भी काम चलेगा, क्योंकि स्क्वायर ऊपर भी है, तो स्क्वायर यहाँ पर वो नीचे पर वो भी चल जाएगा। ठीक है, पर -1 चाहिए, -1 चाहिए यहाँ पर उसको बनाने के लिए। तो देखो ये नीचे वाली चीज़ तो ऐसे रहने दो, ऊपर +1 है, इसकी जगह और -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ताकि -1 आ जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा ना, -1 के होल स्क्वायर का मतलब हुआ -1 इंटू -1, जो कि कितना होता है, +1 ही होता है। ठीक है, यानी कि -1 का होल स्क्वायर कितना हुआ, +1 हुआ, यानी कि 1 की जगह पर को हम -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर को मैंने वही करेगा, 1 की जगह -1 का होल स्क्वायर लिखा है। और ये एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, x/y की होल की पावर m है, तो उसका मतलब होता है x की पावर m भी अपॉन y की पावर m होता है, ये भी फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, यानी कि अपॉन में चल रहा है, डिवीजन है, ऊपर भी x की पावर 1 m है, नीचे भी y की पावर m है, यानी कि m एक जैसा ही है पावर में, तो उसको हम होल की पावर m भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर को करेंगे। यहाँ देखो -1 की पावर 2 है और x+1 की होल पावर भी 2 है, तो इस 2 ऊपर भी पावर 2 वाला है, नीचे भी पावर 2 वाला है, तो उसकी होल की पावर 2 वाला हम लिख सकते हैं।
सच दैट d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू -1 अपॉन x प्लस 1 की होल की पावर 2। ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से हो गई। ठीक, आई बात समझ में? ये ऐसा था और ये किसकी तरह बराबर था, इसके बराबर था, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? देखो -1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या था, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 कितना था, dy अपॉन डी एक्स था। तो इसकी जगह पर को हम ये dy अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, सच दैट d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू ब्रैकेट में -1 अपॉन एक्स प्लस 1 की जगह हम dy अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं अपॉन होल स्क्वायर। तो ऐसा ही है। ये कहाँ से हुआ, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी वो, इक्वेशन 2 थी। ठीक है, dy अपॉन फ्रॉम इक्वेशन 2, ये फ्रॉम इक्वेशन 2 से हुआ। तो ये जो चीज़ आई है ये प्रूव हो गई, हमने प्रूव कर दिया। तो लिखो हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो 17th क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x की होल पावर 2 सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन इक्वल टू 2। देखो इसमें y2 की बात की गई, y1 की बात की गई है। ठीक है, तो y1 y2 क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन करने से पहले मैं बता देता हूँ y1 क्या हुआ। y1 का मतलब हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि dy अपॉन डी एक्स हुआ। ठीक है, और y2 का मतलब हुआ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि d2 dx2 ऑफ y हुआ। ठीक है, आई बात समझ में? y1 का मतलब है x को y को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो, y2 का अर्थ हुआ y को x के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएशन करो। ठीक है, ये ऑर्डर 2 हुआ, स्क्वायर नहीं कहते हैं। ठीक है, तो हमें वही करना है, y2 को यानी कि फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर y1 निकालना होगा, नहीं पहले तो y1 निकालेंगे, y1 को 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर y2 निकालेंगे, उसके बाद y2 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो जो चीज़ें हमारे पास आ रखी हैं उन दोनों को ऐड करने पर क्या कह रहा है, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो वही करते हैं हम। सबसे पहले y1 निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन दे रखी है इसे लिख दो यहाँ पर को। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ मैं, और जो ये चीज़ है इसको इक्वेशन x कह देते हैं क्योंकि इसी में रखनी पड़ेगी। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x की होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हुई। डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या कह सकते, कहा था मैंने, y1 कहा था, तो y1 भी लिख सकते हैं, y1 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू इतना डी बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ सीधे डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, कुछ की पावर n वाला टाइप है, यहाँ कुछ कितना है, tan इनवर्स x है। ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएशन कुछ की पावर n वाला टाइप है, उसका डिफ्रेंशिएशन तो कितना होता है n इंटू कुछ की पावर n माइनस 1। यहाँ कुछ कितना है, tan इनवर्स x है। ठीक है, तो लगाओ फिर n की जगह 2 है यानी कि कितना होगा, n यानी कि 2 इंटू कुछ की जगह कितना है, tan इनवर्स x की पावर इसकी पावर यानी कि कितना n माइनस 1 है, 2 माइनस 1 यानी कितना 1 ही होगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ को कितना कहा था, tan इनवर्स x से तो कहा था। ठीक है, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, ये चीज़ हुई। ठीक, देखो y1 ही लिख लेता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स अभी नहीं लिखता हूँ यहाँ पर को। देखो ये चीज़ ऐसे रखो, tan इनवर्स x कितना, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर को लिख भी दो कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है या कहीं डिफरेंशिएशन कितना होता है, वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ हुई। तो हमारा कितना है, y1 कितना आ गया, y1 इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। ठीक है,
अब हमें y1 को किससे मल्टीप्लाई करना था यहाँ पर को रखने के लिए 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना था। तो ठीक है, तो y1 को कहो तो ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन 2 कह देता हूँ। तो ठीक है, क्योंकि ये dy अपॉन डी एक्स भी हुआ y1। ठीक है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैं लिख देता हूँ, मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई कितना 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। तो करो फिर मल्टीप्लाई दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1। ठीक है, ऐसा हुआ। राइट हैंड साइड में भी यही चीज़ मल्टीप्लाई करेगी 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ये चीज़ कितना होगा इंटू 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मतलब वही हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, नीचे के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर के 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, डिवाइड कर दिया। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसे रहने दो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1। 2 इंटू 2 कितना होगा 4 हो गया इंटू एक्स। ठीक है, फिर कितना हो गया 10 इनवर्स एक्स हो गया, ये तो खैर कट गया। तो ठीक है, इतना तो हमारे पास आ गया। ठीक है, यानी कि 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1, तो हमारे पास ये इतना आ चुका है। ठीक है, ये तो आ गया है। तो इसे जो वैल्यूज आ रही है, अभी मैं इसको इक्वेशन 3 कह देता हूँ, अभी बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसे इक्वेशन x में रखने के लिए। अब हमें क्या चाहिए, y2 चाहिए, फिर उसको y2 जो आएगा उसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो y2 कब आएगा, जब हम dy अपॉन डी एक्स को एक और बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स का है, ये y1 ही तो हुआ dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो क्या करते हैं फिर, लिख देते हैं, फिर इसे डिफ्रेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा इक्वेशन 2 को, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y1 को अभी हम क्या यहाँ पर को लिख देता हूँ dy अपॉन डी एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, उसको हम क्या करने हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोबारा से x के रिस्पेक्ट में। तो ये ऐसा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड भी डी बाई डी एक्स लगा दिया, राइट हैंड साइड में भी डी बाई डी एक्स लगाएंगे। कितना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ये क्लोज करो ब्रैकेट को। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई हो गया इक्वल टू इतना। अब देखो ऊपर भी कोई फंक्शन आ रहा है, नीचे भी फंक्शन आ रहा है। ठीक है, ये अपॉन वाली चीज़ हो गई पी अपॉन क्यू, या कहीं न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली चीज़ आपकी बुक में यू अपॉन वी वाला टाइप हो गया है। ठीक है, किसी भी डिवीजन का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक, टू तो कांस्टेंट है, पहले बाहर ले लो टू को, डी बाई डी। अब अंदर कितना बचेगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। ये इसे में ये न्यूमिनेटर हुआ 10 इनवर्स एक्स, और ये नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर हुआ। ठीक है, तो फॉर्मूला और इनका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ये पढ़ाई होगा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डी बाई डी एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। रखो फिर फॉर्मूले में और काम करना शुरू करो। यहीं पे को रखना शुरू कर देते हैं इसको, सच दैट लेफ्ट हैंड साइड में तो डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई ऐसा रहेगा, टू बाहर रहने दो, अंदर होगा काम ये पूरा। डिनोमिनेटर यानी कि 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर यानी कि 10 इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, फिर माइनस न्यूमिनेटर यानी कि 10 इनवर्स एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये पूरे में जाएगा अपॉन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट को करो क्लोज। अब अगले पेज में से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर अगले पेज में मैंने लिख दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में जो है वैसा लिखो डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई इक्वल टू 2, फिर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो। देखो अब 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है, 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस टेन इनवर्स एक्स इंटू, देखो ये ब्रैकेट के बाहर है डी बाई डी एक्स और अंदर है वन प्लस एक्स स्क्वायर। पहले ये वन को डिफ्रेंशिएशन करेगा यानी कि वन कांस्टेंट हुआ, फिर प्लस, फिर ये डी बाई डी एक्स आएगा एक्स स्क्वायर के साथ। ये चीज़ ऐसी हुई, बिग ब्रैकेट क्लोज करो और उस पूरे को अपॉन में डालो, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ। ठीक है, डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई तो ऐसे रहने दो, टू इंटू इतना, देखो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, नीचे ने ऊपर वाले को काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर को कितना बचा, यहाँ पर को वन बचा क्योंकि एक बार ही तो कटेगा, वन इंटू वन वन ही हुआ फिर। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स इंटू वन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो ही था, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर एन वाला टाइप होगा, एन इंटू एन यानी कि टू इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन यानी कि टू माइनस वन वन ही हुआ, ये तो ऐसा ही हो गया। ठीक है, अपॉन कितना होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला यहाँ पर को क्या लगा था, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगा था, वो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहीं टेन इनवर्स कुछ का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स कुछ का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गई, तो ये फार्मूला हुआ, बता दिया। ठीक, मेन फार्मूला ये हुआ। और देखो कुछ हो सकता है, डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई इक्वल टू टू ऐसे रहने दो अभी। ठीक है, वन माइनस ये टेन इनवर्स इंटू टू एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स इंटू टू एक्स कितना होगा, टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स और अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी बस इतना ही लिखो इसे। ठीक है, आगे सॉल्व मत करो। अब देखो डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई आ गया, अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करना था, किससे मल्टीप्लाई करना था, ये यानी कि वाई टू हुआ, डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई, तो उसको करना था मल्टीप्लाई हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई को मैं वाई टू लिख देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ ऐसे लिख देता हूँ, वन माइनस टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना था, इसको मल्टीप्लाई करना था एक्स स्क्वायर, रुको तो मैं यहाँ पर को लिख भी देता हूँ, इसको पहले इक्वेशन मानना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन हम थर्ड तक आ चुके हैं, तो इक्वेशन फोर्थ तक होंगे इसे। ठीक है, तो लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर से। ठीक है, इसको वाई टू को, ये था, हाँ यही था, यही था, एक्स स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करो फिर इसे लेफ्ट सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर इंटू वाई टू इक्वल टू, फिर यहाँ पर वो भी किससे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर इंटू, ये टू हो गया, अपॉन वन माइनस टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, बिग ब्रैकेट क्लोज, अपॉन कितना होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ। ठीक है, ये भी इंटू, देखो ये वन एक्स स्क्वायर प्लस वन का मतलब भी वही हुआ, वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टू प्लस थ्री लिखो या थ्री प्लस टू लिखो, ये बात ही की है, यहाँ पर कोई भी देखिए वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, इससे ये कट गया, यानी कि कहीं तो नीचे वाले से ऊपर वाले को काट दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो है वही लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इंटू वाई टू इक्वल टू, देखो ये कितना हुआ, टू इंटू वन माइनस टू एक्स टेन इनवर्स एक्स हुआ, ये चीज़ हुई। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई टू इक्वल टू, टू इससे मल्टीप्लाई हुआ, टू इंटू वन टू ही हुआ, माइनस टू इंटू टू फोर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, ये चीज़ ऐसी हुई। ठीक है, ये क्या आई, इक्वेशन 5 आई। अब देखो ये चीज़ आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई टू आ गया है, और इससे पहले पर को क्या आ गया था, ये आ गया था टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन आ गया था। अब इन्हें कहाँ रखना था, इक्वेशन एक्स में रखना था, इक्वेशन एक्स में रखना था, ये कहीं इन दोनों को जो आ रखे हैं इनको जोड़ देना था,
ऐड कर देना था, तो इन दोनों को ऐड करने पर 2 आना चाहिए था। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ, लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2, एंड दूसरी कौन सी वैल्यू थी, ये 2x इंटू एक्स प्लस 1 y1 कितना था, एक्स स्क्वायर, इसको कहाँ रखना था, इक्वेशन x में रखना था। और इन इक्वेशन x में क्या थे, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे थे और क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। देखते हैं इन दोनों को ऐड करने पर 2 आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रख देते हैं इक्वेशन x में, इक्वेशन x में ये दोनों आपस में ऐड हो रहे थे। ठीक है, सबसे पहले y2 वाला टर्म लिखा गया है, तो ये लिखो। फिर पहले ये लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस, फिर क्या था, फिर ये था इक्वेशन x में 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 था। ठीक है, लेफ्ट अब राइट को जोड़ते हैं। ठीक है, क्या था फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू y2 का मतलब इतना आ रहा था, कितना था ये, 2 माइनस 4x इंटू टेन इनवर्स x। ठीक है, फिर प्लस लगेगा, फिर ये कितना था, 2x वाला, ये चीज़ थी 4x इंटू टेन इनवर्स x इंटू टेन इनवर्स x। ठीक है, देखो ये चीज़ तो ये चीज़ हुई एज इट इज़, इसे तो इस तरीके से निकाल लिख दो, यहाँ पर को लगा हुई थी। अब देखो इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, देखो -4x टेन इनवर्स x है, ये प्लस 4x टेन इनवर्स x है, ये प्लस, ये माइनस वाला इस प्लस वाले को काट देगा, कितना बचा, 2 ही बचा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y1 किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। ये तो हमें प्रूव करने को कहा था, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई बात समझ में, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के टर्म के साथ ऐड करोगे, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड वाले के साथ ऐड करोगे। ठीक है, बीच में इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हुई आज।